राष्ट्रपति बनते ही बाइडेन ने दिया बयान। भारत के पक्ष में बहुत बड़ा बयान। चीन और पाकिस्तान के लिए अब शुरू होगी असली परेशानी। अमेरिका में नई सरकार बन चुकी है। ट्रंप अपना बोरिया बिस्तर समेटकर व्हाइट हाउस से जा चुके हैं। इधर ट्रंप की मार खाकर चीन ये सोच रहा था कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन से उन्हें कुछ राहत मिलेगी, लेकिन चीन का ये सोचना गलत निकला, क्योंकि अमेरिका अब पूरे जोश से चीन के खिलाफ अपने अभियान तेज करने वाला है। यानी ट्रंप के बाद भी चीन को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। उल्टा बाइडेन ने भारत के पक्ष में बयान देकर चीन को और डरा दिया है। बाइडेन ने राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठते ही भारत के पक्ष में ऐसा बयान दिया है जिससे पाकिस्तान और चीन की धड़कनें बढ़ जाएंगी। ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत चीन और पाक दोनों से ही तनाव झेल रहा है। भारत के साथ आए जो बाइडेन, चीन को फिर लगा बड़ा झटका। अमेरिका ने भारत को अहम साझेदार बताते हुए कहा है कि दोनों देशों के रिश्ते मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। चीन और उसका गुलाम पाकिस्तान इस मुगालते में थे कि ट्रंप की विदाई के बाद भारत अमेरिका के रिश्ते प्रभावित होंगे, जिसका लाभ किसी न किसी रूप में उन्हें मिलेगा। हालांकि यह भी स्पष्ट हो चुका है कि जो बाइडेन भारत के साथ रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। राष्ट्रपति बाइडेन ने कई बार किया है भारत का दौरा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले जो बाइडेन भारत और अमेरिका के बीच सफल द्विदलीय संबंधों का सम्मान करते हैं। दैनिक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कई बार भारत का दौरा किया है। वो भारत के साथ अमेरिका के संबंधों का सम्मान करते हैं और ये आगे भी जारी रहेगा। पहले से मजबूत हैं भारत अमेरिका के रिश्ते। कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने पर जेन साकी ने कहा कि किसी भारतीय अमेरिकी का उपराष्ट्रपति बनना निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और इससे भारत अमेरिका के रिश्ते पहले से और भी मजबूत हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच काफी अच्छे संबंध रहे हैं और नए राष्ट्रपति इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको बता दें, शुरुआत में ऐसी खबरों ने पाकिस्तान को उत्साहित किया था कि बाइडेन भारत की कुछ नीतियों से नाराज है। पाकिस्तान ने बाइडेन से पुराने रिश्तों का हवाला देते हुए उम्मीद जताई थी कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन उसके लिए अच्छा होगा। 20 भारतीयों को मिली है बाइडेन टीम में जगह। बाइडेन ने अपनी टीम में भारतीय मूल के 20 अमेरिकियों को जगह दी है, जो अपने आप में एक अनोखी बात है। इस टीम में शामिल नीरा टंडन बजट तैयार करने में अहम रोल निभाएंगी। वहीं माला अडिगा राष्ट्रपति की पत्नी की पॉलिसी सलाहकार है। सबरीना सिंह फर्स्ट लेडी की मीडिया सलाहकार है। आयशा शाह को सोशल मीडिया और मीडिया ब्रीफिंग का काम सौंपा गया है। इसी तरह समीरा फाजली आर्थिक मामलों पर जो बाइडेन को सलाह देंगी। भरत राममूर्ति आर्थिक मामलों के सलाहकार हैं, जबकि गौतम राघवन राष्ट्रपति के लिए स्टाफ की नियुक्ति करेंगे। विनय रेड्डी को बाइडेन के भाषणों को लिखने की जिम्मेदारी मिली है। वेदांत पटेल राष्ट्रपति के असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी हैं। सोनिया अग्रवाल पर्यावरण मामलों के लिए वरिष्ठ सलाहकार और विदुर शर्मा अमेरिका को कोरोना से बचाने वाली टीम का अहम हिस्सा है। चीन से भिड़ने के लिए अमेरिका को चाहिए भारत का साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सत्ता संभालने के बाद उनकी चीन और ईरान को लेकर कैसी पॉलिसी होगी, इसको लेकर फिलहाल विशेषज्ञ कयास लगा रहे हैं। हालांकि ये कयासबाजी भी बाइडेन के पुराने बयानों को ध्यान में रखते हुए लगाई जा रही है। आपको बता दें कि ओबामा प्रशासन में बाइडेन उपराष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं। चीन और ईरान दोनों ही पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका से तनाव की बड़ी वजह बनी थी। इस संबंध में अब जानकारों का कहना है कि अमेरिका चीन को साधने के लिए भारत को तवज्जो देगा और दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में बढ़ते चीन के प्रभुत्व को रोकने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अकेला अमेरिका चीन का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अमेरिका के लिए बड़ा बाजार है भारत। अमेरिका मौजूदा समय में आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है। ऐसे में वो भारत को एक बड़े बाजार के तौर पर देखता है। बाइडेन अपने कार्यकाल में चाहेंगे कि उनकी कंपनियों की पहुंच भारतीय बाजारों तक आसानी से हो सके। इसके अलावा वो भारत की रूस पर हथियारों को लेकर जो निर्भरता है उसको भी कम करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि भारत हथियारों की खरीद के लिए अमेरिका की तरफ ज्यादा झुकाव रखे। यही वजह है कि भारत को बाइडेन के कार्यकाल में पूरी तवज्जो मिलेगी। चीन की बढ़ती ताकत को रोकने भारत अमेरिका आएंगे साथ। ड्रैगन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए बाइडेन काफी कुछ उसी दिशा में काम करेंगे जिस तरह से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। हालांकि उनकी नीतियों में पूर्व की तरह आक्रामकता नहीं दिखेगी। उनके मुताबिक अमेरिका के नए राष्ट्रपति चीन को रोकने के लिए क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। उनका यह भी कहना है कि बाइडेन मुमकिन है कि चीन के ऊपर लगे प्रतिबंधों को भी कम कर दें।
हालांकि चीन के प्रति नीति बनाते समय और इसको लागू करते समय वो भारत को भी ध्यान में जरूर रखेंगे। चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत को रोकने के लिए वो भारत का सहयोग भी करेंगे और इसमें भारत की मदद भी करेंगे।